हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और मैं आशा करता हूं कि आपकी दिवाली अच्छी बीती होगी, आपने अच्छे से इस त्यौहार को मनाया होगा और साथ ही साथ आपने पढ़ाई भी की होगी क्योंकि आपका एग्जाम भी आने वाला है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है दिसंबर का, मगर हम उम्मीद करते हैं कि देर हो रही है लेकिन बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशन को भी आपकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सभी के बीच में एनटीए ने एक धमाका किया है जिसका आपको शायद कुछ अंदाजा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर जो न्यूज है वो फ्लोट हो रही है, बहुत ज्यादा वीडियोस भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी क्रम में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या एनटीए की तरफ से रहा है, क्या बातें हुई हैं, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए पूरी वीडियो में, और इस वीडियो से अपडेटेड जो लिंक आपको चाहिए उस लिंक के लिए या फिर इस वीडियो से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम आईडी और टेलीग्राम क्यूआर कोड यहां पर दिया हुआ है, स्कैन करके आपको डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना होगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को भी सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा ताकि इस तरीके की खबरें आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमको यह समझनी है कि 3 एग्जाम इस साल बड़े हुए। एक नीट का भी एग्जाम आप इसमें कनेक्ट कर लीजिए, नीट एग्जाम को भी आप इसमें जोड़ लीजिए जो कि मेडिकल एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीएसआईआर का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, साथ ही साथ नीट। ठीक है, ये 4 बड़े एग्जाम थे जिनको एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, एनटीए कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को, एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशंस को और इसके साथ साथ बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट्स को भी कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो एनटीए को ही दी गई है। ठीक है, मगर इन टेस्ट को कंडक्ट तो कराया गया, मगर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी सामने आई। कुछ के पेपर लीक हो गए, कुछ के एग्जाम कैंसिल हो गए। ये 2 घटनाएं इस साल एनटीए को सुर्खियों में बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, अब पहली जो घटना थी वो नीट की थी। नीट का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी इसमें विसंगतियां देखने को मिली। उसी के साथ साथ एनसीईटी जो कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये एग्जाम 12 जून को हुआ लेकिन शाम को ही कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, 29,000 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम में ये एग्जाम दिया था और ये क्या होता है, इस एग्जाम के जरिए 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है। अब इसकी वजह क्या रही कि इसको कैंसिल किया गया? बताया ये गया कि एनटीए ने कहा है कि कुछ सेंटर्स पर करीब 1.5 घंटे तक स्टूडेंट्स लॉग इन ही नहीं कर पाए, इस वजह से ये एग्जाम कैंसिल हो गया। दूसरा एग्जाम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए बहुत बड़ा एग्जाम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 18 जून को कराया जाना था। ठीक है, लेकिन कैंसिल करके उसको 18 जून को हुआ और 19 तारीख को उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, देश भर के 9,08,580 कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया और मैं आपको बता भी दूं कि इसमें 11 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन किए थे, जिसमें से मात्र 9,08,580 बच्चों ने ही ये एग्जाम दिया है और इस एग्जाम में अपीयर हुए। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ फेलोशिप के लिए सिलेक्शन और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये क्वालिफाई करना जरूरी है। ये आपको पता है, अभी इस साल से ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, वरना इससे पहले ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और जेआरएफ के लिए ही कंडक्ट कराया जाता था, मगर इस साल से इसको पीएचडी की एडमिशन के लिए भी मान्यता मिल गई, यानी ये मैंडेटरी हो गया है, आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा अगर आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी। ठीक है, इसकी क्या कारण बताया गया कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, इसलिए 19 जून को ये कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तीसरी तरफ 25 से 27 जून के बीच ये एग्जाम होना था। 21 जून को एनटीए ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे। ये साइंस स्ट्रीम के लिए होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करना चाहते हैं या फिर जेआरएफ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सीएसआईआर का नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। कारण क्या बताया गया कि एनटीए ने जरूरी परिस्थितियां और लॉजिस्टिक इशू का हवाला देकर एग्जाम डेट्स को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये 4 बड़े एग्जाम थे जो लीक हुए, पोस्टपोन किए गए और कैंसिल हो गए। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
19 जून को जब ये घटना हुई और 21 जून को पोस्टपोन करने की बात CSIR के नेट की भी हुई थी, तो 24 जून को ये खबर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल खबर है कि नीट यूजीसी नेट एग्जाम स्कैंडल कमेटी लेड बाय एक्स इसरो चीफ टू मीट टुडे चेक क्रूशियल डेवलपमेंट्स, जून 2024 की, यानी 24 जून 2024 की यह खबर है। ठीक है, यहां पर एक्स इसरो चीफ कौन थे, उनकी रिपोर्ट अभी हमें 2-3 दिन पहले देखने को मिली है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि हमें ड्रास्टिक चेंज देखने की उम्मीद नजर आ रही है। उसके बाद 21 अक्टूबर, 24 जून के बाद 21 अक्टूबर को यह खबर आई। ठीक है, क्या खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट गिव राधाकृष्णन, ये राधाकृष्णन कौन है, ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ये कौन है, ये एक्स इसरो चीफ हैं, पूर्व इसरो चीफ हैं ये। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी जिसने नीट और यूजीसी नेट के स्कैंडल की बात की थी और उसको चेक करने की, उसको रिव्यू करने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम भी दिया था। उसके बाद ये फाइनली रिपोर्ट आई और यही हमारा मुद्दा है आज की चर्चा करने का। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में नए उपायों पर विचार। अब ये नए उपाय कौन से हैं, यही हमको डराने वाले भी हो सकते हैं और हमारे लिए बड़े संतोषजनक भी हो सकते हैं। इसमें बात की गई है नीट, NEET और नेट के ऑनलाइन एग्जाम की। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये दो बड़े एग्जाम हैं और इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, NTA। ठीक है, ये नीट क्या है, 12th के बाद अगर आपको मेडिकल में जाना है तो उसके लिए आपको नीट की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी और आपको पीजी के बाद, पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन, परास्नातक या स्नातकोत्तर के बाद यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तरफ जाना है, आपको किसी डिग्री कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम बिकॉज दिस इज द essential qualification या फिर mandatory minimum qualification for any of the person who is eager to qualify or who is eager to serve in universities or in degree colleges। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये एग्जाम को टारगेट किया गया। एक एक बात हम यहां पढ़ते हैं, परीक्षा एजेंसी केंद्रों को पेपर डिजिटल माध्यम से ही भेजेगी। अब यहां पर जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है वो ये हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड क्या होता है, आपने ये किताबों में भी पढ़ा होगा और हमने पेपर 1 में बहुत बार भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि हाइब्रिड क्या होता है। जैसे हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं, तेल से भी चल रही हैं और CNG से भी चल रही हैं, इसी तरीके से ये एग्जाम कैसे होगा, हाइब्रिड मोड में, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही प्रयोग होगा। अगर एक में होता तो हम इसको, अगर एक ही तरीके से होता तो फिर हम इसको हाइब्रिड नहीं कहते, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसमें हाइब्रिड के वर्ड की जरूरत नहीं थी। मगर यहां पर ये दोनों ही का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये समझने की चीज है। पहली बात, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको जो अपीयर होंगे स्क्रीन पे वो ऑनलाइन मिलेंगे और आपको जो रिस्पॉन्सेज भरने हैं वो ऑफलाइन भरने हैं। अब यहां पर एक प्रश्न ये भी आता है कि सर ऑफलाइन रिस्पॉन्सेज कैसे भरने हैं, हमको प्रयोग करना है OMR का, OMR शीट गोला भरा जाएगा, यानी आपको एग्जाम में ऑनलाइन प्रश्न मिलेगा और आपको करना क्या है कि ऑफलाइन उसको OMR पे भरना है। जैसे पहला प्रश्न आपने देखा स्क्रीन पे ऑनलाइन, और उसके बाद आप क्या करोगे, ऑफलाइन इसको OMR में भर दोगे। दूसरी बात, यहां पर एक बात और आई है कि पेपर सेटिंग में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी समीक्षा की गई और 22 बैठकें हुई हैं जिसमें 37,000 सुझाव मिले हैं। तो मेन जो सुझाव था वो यही था कि भाई परीक्षा का जो मोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या होगा, यहां पर हाइब्रिड मोड से हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन में बहुत बार ये देखने को मिला या जो एग्जाम कैंसिल हुए उसमें एनीडेस्क का नाम आया। तो एनीडेस्क एक ऐप है जिससे आप किसी के सर्वर को हैक, किसी के सिस्टम को हैक क्या कर सकते हो, आप उसके सिस्टम को चला सकते हो। जैसे अगर मेरे कंप्यूटर में भी एनीडेस्क है, आपके में भी है, तो आप अगर मेरी एनीडेस्क आईडी जानते हो तो आप मेरे कंप्यूटर को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आप बच जाओ। क्यों? क्योंकि जवाब आपको ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन सिर्फ आपको क्या मिलने वाला है, प्रश्न मिलने वाला है।
ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यहां पर आती है अटेम्प्ट्स की, कि कितने अटेम्प्ट्स होंगे। ठीक है, अटेम्प्ट्स को भी लिमिट करने की बात की गई है कि अटेम्प्ट्स को भी हम क्या कर देंगे, अब लिमिटेड कर देंगे। तो यहां पर जरा अगर हम देखते हैं तो नीट में जब ये AIPMT के थ्रू होता था 2017 में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो 3 ही अटेम्प्ट होते थे। मगर जब से नीट होने लगा 2018 के बाद, तो यहां पर कोई लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती। आप कितनी बार भी ये एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। मगर अभी आपको 3 जो खबर आ रही है कि आपको यहां पर सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। और ये 3 अटेम्प्ट कैसे मिलेंगे, 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में। अब ये 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स कैसे, मान लीजिए आप 2025 में अपीयर हुए, फिर अगला 2026 में, और फिर 2027 में। इस तरीके से ये 3 साल आप कॉन्सेक्यूटिव लगातार 3 साल बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर आप बैठना चाहेंगे तो आपको बैठने की अनुमति नहीं, क्योंकि आपके ये तीनों अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में भी होते हैं, अटेम्प्ट्स होते हैं, अटेम्प्ट खत्म होने के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। तो कोशिश करें कि अटेम्प्ट में ही हम क्वालिफाई कर लें। अब पलट के हम यहां पे आते हैं। तो पहली जो की प्रपोजल था राधाकृष्णन कमीशन का या कमेटी का, वो क्या था कि भाई ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मॉडल को यहां पर कंडक्ट किया जाएगा या अप्लाई किया जाएगा। कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर दोनों ही। जब हाइब्रिड का बात करेंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मामला एक साथ चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन आपको प्रश्न मिल रहे हैं, ऑफलाइन आप उस पर जवाब देना। ऑफलाइन जवाब कैसे देंगे, वो आपके लिए OMR की भी सुविधा रहेगी, आप वहां पर OMR भर सकते हो। प्रश्न नंबर 1 आपने ऑनलाइन देखा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तो आप डी यहां पर भर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरी लिमिट इन नीट अटेम्प्ट्स, ये मैंने बात कर दी है। नीट में ये जो अटेम्प्ट्स हैं लिमिटेड हैं। अब एक बात यहां पर जरूर आपको ध्यान रखने वाली होगी कि हम इसको यूजीसी नेट से क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ये क्या है, ये अभी तक रिकमेंडेशन दी गई है, और बहुत हद तक ये भी चांस होता है कि शायद इसको क्या किया जाए, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाए। ये सिफारिशें दी हुई। ठीक है, अब ये सिफारिश नीट के लिए दी गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। और यहां पर नाम भी आपके पेपर में देखने को मिला है कि नीट और नेट की ज्यादा यहां पे चर्चा की गई। तो नीट में पहला तो एक एग्जाम हाइब्रिड होगा। ठीक है, अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई और ये अटेम्प्ट्स क्या हो गए, यहां पर लिमिटेड हो गए। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, नेट में भी अप्लाई करेंगे। अब ये क्यों करने की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं एनटीए की तरफ से। ये एनटीए ही इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और नहीं होने का चांस की लिमिट क्यों नहीं हो सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अटेम्प्ट लिमिट नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसका जो एक प्रबल दावेदारी होगी वो ये होगा कि भाई जो नेट है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, अब ये हो बात आती सर क्वालिफाइंग क्या होता है, तो यहां पर आपको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, आप यहां पर पीएचडी के लिए या फेलोशिप के लिए भरते हो इस फॉर्म को। ठीक है, जॉब का यहां पर कोई भी सुविधा नहीं है कि आप अगर इसको क्वालिफाई कर लो तो जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये क्वालिफाइंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हो रहा है, अगर यहां पर अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं लग रही है, तो उसके ना लगने का सबसे बड़ा कारण यही होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। और यहां पर एक और बात सामने रखने वाली है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा है जो देर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो शादी के बाद जिनको ये मौका मिलता है कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब इसमें क्या फाइनली इसमें एनटीए का क्या स्टैंड होता है ये देखने वाली बात है। शायद कुछ हमको बदलाव देखने को मिले आने वाले अटेम्प्ट्स में। ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, यहां पर दोनों ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये रिकमेंडेशन है, इसको एक्सेप्ट करने में और इसको इंप्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा ये भी देखने वाली बात है हमारे लिए, और ये जरूरी भी है। तो और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें कि अटेम्प्ट्स हो सकता है अगर लिमिट हो गए तो आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट होंगे, और ये सही भी है। एक तरीके से आप फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे।
राइट। जैसे एक आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मजे मजे में अभी क्वालिफाई कर रहे हैं, एक बार बैठ के देख लेते हैं क्या होता है, अगली बार सीरियसली एग्जाम देंगे। तो जो आपको ये फिगर दिख रहा है ना, ये जो 11 लाख आवेदन या 11 लाख रजिस्ट्रेशन का ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स यहां पर बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, आप मान लिए 3 अटेम्प्ट आपको मिला, तीनों अटेम्प्ट आपने एग्जॉस्ट कर दिए, नहीं हुआ क्वालिफिकेशन आपका, तो एटलीस्ट ये तो होगा कि आप उस फ्रस्ट्रेशन से अब बाहर निकल चुके हो। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मुझे ही दे दो, मैं कभी जब मैंने एग्जाम देना शुरू किया था तो 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा ये निराशा आती है कि कैसे क्वालिफाई होगा। तो उस निराशा से भी हम बाहर हो जाएंगे, फिर हम कुछ और दूसरा रास्ता चुनेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसकी वकालत कर रहा हूं, ये नहीं है कि ये सही नहीं है, मुझे भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप मतलब लाइफ टाइम आप इसको देख सकते हैं, कभी भी आप चाहें तो दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो देर में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, या फिर फीमेल कैंडिडेट के साथ भी बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिनकी वजह से वो देर में वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाती हैं। बहरहाल इन सारे ही विषयों पर या इन सारे ही रिकमेंडेशन पर एनटीए क्या क्या स्टैंड होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आगे भी जो इससे रिलेटेड खबरें हैं, वो क्या यहां पर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।